नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट जोन में। आज इन्होंने लेकर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 10th बोर्ड स्टूडेंट के लिए। सीधे ले चलता हूं मैं एक नए क्वेश्चंस पर। यहाँ बोर्ड पर आपके सामने लिखे हुए हैं दो क्वेश्चंस। पहला है फाइंड द मीडियन। एक टेबल दी गई है जिसमें क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें आपको मीडियन सॉल्व करना है। तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहले आपको सी एफ निकालनी पड़ेगी। सी एफ होती है कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी दी है, इससे आप सी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे समझते हैं। ये 15 दिया हुआ है यहाँ पर, इसे 15 को एज इट इज लिख लीजिए। ये प्लस करते जाना है आपको। तो ये प्लस करोगे 37, 37 में प्लस करेंगे ये 57, 57 में 18 प्लस करेंगे तो 8 7 15 75। ये इसमें प्लस करोगे 95, 95 में प्लस करोगे 25 तो हो जाएगा 120। तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में जो आ जाता है 120 आ जाता है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। 15 दोनों को प्लस करा 37, 37 और 20 57, 57 और 18 यानी 57 एंड 18। 8 7 15 5 और 1 6 और 7, 20 पे प्लस करा 95। अब 95 एंड 25 120। तो ये लास्ट में जो आता है 120, इसको हम n/2 इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 60। अब सी एफ में 60 देखते हैं किसके बीच में आ रहा है। ये 57 एंड 75 के बीच में 60 आता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है उसके ठीक सामने जाते हैं। ये इस वाली लाइन में आ रहा है। पहले ये देखना 60 किसके बीच में आया, 57 एंड 75 के बीच में। इसमें सबसे बड़ा जो है उसके ठीक सामने जाना है। ये इस वाली रेंज में आ रहा है 100 से 105 की। अब इसमें आपको ये जो नंबर होता है ये होता है एल। यहाँ पर एल हो गया 100 एंड दिस हो गया एफ फ्रीक्वेंसी वाला। एफ हो गया आपका 18, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ऊपर होता है ये होता है सी एफ कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो इसमें बड़ा है उससे ठीक ऊपर वाला सी एफ। अब आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाइए। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एच क्या होता है, इनका जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर इनका डिफरेंस 5 है तो इनमें सब में जो डिफरेंस है सेम वो होता है आपका एच। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। यहाँ पर एल हमने यहाँ पर निकाला था ये 100 ये स्टार्टिंग वाला, तो ये एल लिख दीजिए इसके प्लेस पर 100। n/2 ये थी 60, यहाँ 60 माइनस सी एफ 57 अपॉन एफ 18 है और इंटू एच, एच है यहाँ पर 5। तो यहाँ हो जाता है ये 100 प्लस ये बचेंगे यहाँ 60 में से माइनस 57 करेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 3 5 जा 15 और अपॉन 18 इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 अपॉन 6 इसके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 एंड 5 प्लस करेंगे 600 5 अपॉन 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए 6 1 जा 6, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 50, 6 से डिवाइड फिर 6 से 8 जा 48, फिर 2 बचेगा फिर 0 लगाओगे 26 3 जा 88 तो ये आ जाएगा 100.83 मीडियन। तो मीडियन का आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ये एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी हेल्प से, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आपको सी एफ निकाल लेनी है, यानी कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। ये निकलती है 50 एज इट इज, इनको प्लस करते जाइए आप। 37 ये प्लस करा 57, इस तरीके से प्लस करके जो लास्ट में आता है वो n/2 वाले फॉर्मूले में रख देना है। n यानी कि लास्ट में जो नंबर आया ऐड करके 120, 2 से डिवाइड कर देंगे 60, फिर 60 को सी एफ में देखना है ये किसके बीच में, किस दो नंबर के बीच में आता है। 57 एंड 75 के बीच में आता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है ये वाली लाइन ले लीजिए। इसमें ये स्टार्टिंग वाली जो क्लास इंटरवल है ये एल की वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी में ये जो सामने आ रहा है इसमें 18, ये आपकी एफ की वैल्यू है। एंड इसमें जो बड़ा था नंबर उससे ठीक ऊपर वाला सी एफ होता है और एच होता है इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस, यानी कि इसमें 5 5 का डिफरेंस है तो 5।
इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू पुट कर दी n/2 की, CF, F और H, इनको कैलकुलेट करा हमने, आंसर आया हमारा 100.83। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस ky इक्वल्स टू 7 एंड 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 3 इज इनकंसिस्टेंट इज, यानी अगर ये दो इक्वेशन दिए हैं ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें जो k है ये 3x माइनस ky में, उस k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट, इसकी आपकी एक कंडीशन है, ये आपको लर्न करनी है। अब ये a1 अपॉन a2 क्या होते हैं ये समझते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो है ये a1 है एंड ये b1 है और ये c1, और दूसरी वाली इक्वेशन में ये होता है a2 एंड ये होता है b2 और ये है c2। अब इसमें पुट करना है यहाँ a1 यानी कि वहां से 3 अपॉन a2 यहां से 6 इक्वल्स टू b1 है वहां से माइनस k एंड b2 यहाँ पर है 10। आप ये दो चीज कंडीशन ले लो, तीसरी को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने k की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 6k। 6 से इसे डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाती है 30 अपॉन 6, माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है। 6 5 जा 30, 5 टाइम्स कट गया, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट होती है -5। ये आंसर है। तो आपको इसमें इनकंसिस्टेंट की कंडीशन ध्यान रखनी है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सीधे सीधे a1 ये वैल्यू है यानी जो x के साथ है, b1 जो y के साथ मल्टीप्लाई में है और c1 जो आपको कांस्टेंट नंबर है वो c1। ऐसे सेकंड वाली में a2 b2 है, ये c2 आपने पुट करा फॉर्मूले में, तो 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस k अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 6k ये 30 और 6 से डिवाइड कर दिया, 6 5 जा 30, तो k की वैल्यू आ जाती है -5। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।